आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेजर वर्ब। फ्रेजर वर्ब जिसमें मैं आपको गेट के डिफरेंट यूजेस बताने वाली हूँ। गेट को अभी तक हम एक मैन वर्ब की तरह यूज करते आ रहे हैं, जिसका मीनिंग होता है सिंपल सा मिलना या कुछ पाना। पर जब हम गेट को डिफरेंट प्रिपोजिशंस या एडवर्ब के साथ ऐड करके यूज करते हैं तो उसके काफी डिफरेंट मीनिंग होते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको गेट के ऐसे डिफरेंट यूजेस सिखाने वाली हूँ, लाइक गेट थ्रू, get around, get across, get up to, get off, get in, get away, get along। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये सारे यूजेस हम विद एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लियर करूंगी। नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन, गेट अलोंग। गेट अलोंग का अगर हम मीनिंग समझे तो इसको हम यूज करते हैं मिलना जुलना, मीन्स टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। जब हम इस तरह के सेंटेंस को यूज करते हैं कि मैं सबके साथ मिलजुल कर रहती हूँ, वह मेरे साथ मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहता है। एग्जाम्पल के साथ और समझ लेते हैं, जैसे फर्स्ट वन, आई गेट अलोंग विथ माई फ्रेंड्स। मीन्स यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहती हूँ। इट्स एसेंशियल टू गेट अलोंग विथ नेबर्स। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहें। वी आर ट्राइंग टू गेट अलोंग विथ अवर न्यू टीम मेंबर। हम अपने नए टीम मेंबर के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश कर रहे हैं। शी गेट्स अलोंग विथ हर इन लॉज। वह अपने इन लॉज से मिलजुल कर रहती है। तो जब भी हम सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं कि मिलजुल कर या मिलना जुलना, उसके लिए आप गेट अलोंग को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, गेट अवे। गेट अवे का मीनिंग होता है भाग जाना, मीन्स टू लीव अ प्लेस या अवॉइड समथिंग। जब हम किसी प्लेस से कहीं जाने की बात करते हैं या फिर हम कुछ चीज अवॉइड करते हैं, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं गेट अवे। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। शी गॉट अवे फ्रॉम द मीटिंग अर्ली। स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि गेट एक तरह से मैन वर्ब है, और एज यू नो मैन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकंड गॉट, थर्ड वन गॉट एंड फोर्थ वन इज गेटिंग। सो यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस में गॉट मतलब सेकंड फॉर्म को यूज किया है। शी गॉट अवे फ्रॉम द मीटिंग अर्ली, मीन्स यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि वह मीटिंग से जल्दी भाग गई थी या जल्दी चली गई थी। नेक्स्ट वन, द थीफ गॉट अवे विद द स्टोलन गुड्स। स्टोलन गुड्स मतलब चोरी का सामान। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि चोर चोरी के सामान के साथ भाग गया। नेक्स्ट वन, वी आर प्लानिंग टू गेट अवे फॉर अवर वेकेशन। अब जो मेरा वेकेशन है, जो हमारा वेकेशन है, हम उससे कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं भाग जाने की या बाहर जाने की। लास्ट वन, आई नीड टू गेट अवे फ्रॉम दिस नॉइज। अब ये जो शोर भरी आवाज है, ये जो नॉइज है, उससे मुझे भाग जाने की जरूरत है। सो गेट अवे को आप जब कोई कुछ चीज अवॉइड करते हैं या कहीं से हम जाने की बात करते हैं तो हम गेट अवे को यूज कर सकते हैं। जहाँ पर नॉर्मली आप लीव या अवॉइड वर्ड यूज करते हो, सो डोंट यूज इट। नेक्स्ट टाइम यूज गेट अवे। नेक्स्ट वन, गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स ठीक होना, टू रिकवर फ्रॉम पेन, इलनेस और डिसअपॉइंटमेंट। गेट ओवर को हम कब यूज कर सकते हैं? गेट ओवर को हम तब यूज कर सकते हैं जब हम बीमारी से या निराशा से, मीन्स डिसअपॉइंटमेंट से जब हम ठीक होने की बात करते हैं तो हम गेट ओवर को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, लाइक इट टुक्स हर वीक गेट ओवर द फ्लू। मतलब एक हम बीमारी की बात कर रहे हैं, फ्लू से ठीक होने में एक सप्ताह लग गया। आई एम ट्राइंग टू गेट ओवर माई फियर। अब यहाँ पर मैं क्या बात कर रही हूँ? मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ कि मैं अपने डर से ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इट टेक्स टाइम टू गेट ओवर अ ब्रोकन रिलेशनशिप। मीन्स यहाँ पर हमने एक रिलेशनशिप की बात की है और ये सेंटेंस में कहा जा रहा है कि एक टूटे हुए रिश्ते से ठीक होने में टाइम लगता है। She slowly get over her grief। ग्रीफ यहाँ पर हम दुख के लिए यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि वह अपने दुख से ठीक होने के लिए, वह अपने दुख से धीरे धीरे ठीक हो रही है। सो गेट ओवर को हम कब यूज कर सकते हैं? गेट ओवर को हम जब
कोई इलनेस, किसी डिसअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक होने के लिए हम गेट ओवर को लगाते हैं। नेक्स्ट वन, गेट बिहाइंड। गेट बिहाइंड का मतलब समर्थन करना, मीन्स टू सपोर्ट और बैक समवन और समथिंग। अब समर्थन करना नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं अभी इसके लिए सपोर्ट करना। सो अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। आई एम हैप्पी टू गेट बिहाइंड योर प्रोजेक्ट। अब ये सेंटेंस में हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये सेंटेंस में ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट के समर्थन के साथ खुश हूँ। तो यहाँ पर हमने बात की है प्रोजेक्ट के समर्थन की। इसी तरह से नेक्स्ट, वी शुड गेट बिहाइंड द पीपल हु नीड अवर हेल्प। अब ये सेंटेंस में क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिन लोगों को हमारी सहायता की जरूरत है हमें उनका समर्थन करना चाहिए। समर्थन मीन्स मैंने आपको क्लियर किया, सपोर्ट जिसके हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं। इसी तरह से और एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू गेट बिहाइंड दिस न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर भी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो इस न्यू प्रोजेक्ट का समर्थन करने जा रही है। द टीम गॉट बिहाइंड देयर कैप्टन एंड वॉन द गेम। अब ये सेंटेंस भी क्या बोल रहा है, उन्होंने अपने कप्तान का समर्थन किया और गेम को जीता। तो हम गेट बिहाइंड को कब यूज करेंगे, जब हम किसी को सपोर्ट करने की या बैक से एक उनको सपोर्ट देने की बात करते हैं, जिसके लिए नॉर्मली अभी हम यूज करते हैं सपोर्ट, वहां पर आप यूज कर सकते हैं गेट बिहाइंड। नेक्स्ट वन, गेट बाय। जब हम गेट के साथ बाय को यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है गुजारा करना, मीन्स टू मैनेज और सर्वाइव। जब हम किसी भी चीज को लेकर मैनेज करने की बात करते हैं या सर्वाइव करने की बात करते हैं तो हम गेट बाय को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, वी कैन गेट बाय विदाउट एनी व्हीकल। मीन्स ये सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि हम बिना गाड़ी के भी गुजारा कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द कंपनी इज गेटिंग बाय विथ लेस स्टाफ। सो हम यहाँ पर एक कंपनी की बात कर रहे हैं और हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो कम स्टाफ के साथ गुजारा कर रही है, वो कंपनी कम स्टाफ के साथ गुजारा कर रही है। नेक्स्ट, दे आर गेटिंग बाय ऑन देयर सेविंग्स। तो यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं कि वो अपनी बचे हुए पैसे से गुजारा कर रहे हैं, वे अपने बचे हुए पैसे से गुजारा कर रहे हैं। शी गेट्स बाय ऑन अ टाइट बजट। अब हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि वह अपने टाइट बजट से गुजारा करती है। सो हम गेट बाय को तब यूज कर सकते हैं जब हम कुछ मैनेज या सरवाइव करने की बात करें, जिसके लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं अभी मैनेज या सरवाइव। सो हम उसके रिप्लेस पर गेट बाय को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, गेट इन। गेट इन का मीनिंग होता है प्रवेश करना या आना, मीन्स टू एंटर और अराइव अ प्लेस और सिचुएशन। कहीं पर भी हम जब प्रवेश करने की बात करते हैं या आने की बात करते हैं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं गेट इन। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, शी गॉट इन ट्रबल फॉर बीइंग लेट। अब इस सेंटेंस में हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस सेंटेंस में हम ये बताना चाह रहे हैं कि वह लेट होने की वजह से, लेट आने की वजह से या लेट प्रवेश करने की वजह से परेशानी में आ गई। नेक्स्ट वन, द टीम गॉट इन द फाइनल्स। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि टीम फाइनल्स में आ गई, मतलब टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया। आई नीड टू गेट इन टच विथ माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे अपने दोस्तों के साथ प्रवेश करने की या आने की जरूरत है, मीन्स जिसको हम सिंपल सा बोल रहे हैं कि मिलने की जरूरत है। लेट्स गेट इन द कार। कार में प्रवेश करो। ओके, सो हम गेट इन को जहाँ पर हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं एंटर या अराइव, वहां पर आप यूज कर सकते हैं गेट इन। नेक्स्ट वन, गेट ऑफ। गेट ऑफ का मीनिंग होता है उतरना, मीन्स टू लीव अ व्हीकल और प्लेस। जब भी हम किसी प्लेस से या व्हीकल से उतरने की बात करते हैं तो हम गेट ऑफ को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, ही विल गेट ऑफ इन द नेक्स्ट स्टॉप। मीन्स ये सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि वह नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाएगा। सेकेंड वन, द बस गॉट ऑफ द रोड। मीन्स इस सेंटेंस में क्या बोला गया है, वो बस रोड से उतर गई। द प्लेन डिड नॉट गेट ऑफ द रनवे सेफली। अभी एक केस हुआ है जहां पर प्लेन सेफली नहीं उतरा, तो वहां पर हम ये बोल सकते हैं कि वो प्लेन
रनवे पर सेफली नहीं उतरा। लास्ट वन, शी गॉट ऑफ द ट्रेन जस्ट इन टाइम। अब इस सेंटेंस में हम क्या बोल रहे हैं कि वह टाइम से ट्रेन से उतर गई। सो गेट ऑफ को हम जब भी उतरने के लिए बोलेंगे तो हम गेट ऑफ को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, गेट थ्रू। गेट थ्रू का मीनिंग होता है पूरा करना, मीन्स टू फिनिश और कंप्लीट समथिंग। जब भी हम किसी काम को खत्म करने की या पूरे करने की बात करते हैं तो उसके लिए हम गेट थ्रू को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। आई नीड टू गेट थ्रू दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अब ये सेंटेंस हमें क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। ये प्रोजेक्ट कल तक खत्म करने की जरूरत है। तो यहाँ पर भी गेट थ्रू एक तरह से पूरे करने की बात कर रहा है। और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। शी गॉट थ्रू द डिफिकल्ट एग्जाम। अब यहाँ पर भी ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि उसने एक डिफिकल्ट एग्जाम कंप्लीट की, मतलब पूरी की। एग्जाम जो थी डिफिकल्ट थी बट उसने पूरी की। नेक्स्ट वन, दे आर ट्राइंग टू गेट थ्रू दिस टफ टाइम। अब यहाँ पर भी सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वह इस टफ टाइम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सैम, शी गॉट थ्रू द इंटरव्यू विथ कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर हम एक लड़की की बात कर रहे हैं इंटरव्यू देने की। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये हमारा सेंटेंस कि उसने वह इंटरव्यू कॉन्फिडेंस के साथ खत्म किया। तो जब भी हम फिनिश करने की या कंप्लीट करने के लिए नॉर्मली अभी हम क्या यूज करते हैं, फिनिश या कंप्लीट वर्ड, तो उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं गेट थ्रू। नेक्स्ट वन, गेट अप। गेट अप तो हम काफी यूज करते आ रहे हैं, फिर भी हम समझ लेते हैं। गेट अप का मीनिंग होता है उठना, मीन्स टू स्टैंड अप और वेक अप। जब हम बैठे हुए से खड़े होने की बात करते, उठने की बात करते, तब भी हम गेट अप को यूज कर सकते हैं। या फिर हम जागने की बात करते हैं तब भी हम गेट अप को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस मुझे क्या बोल रहा है, मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस ले लेते हैं। द सन गेट्स अप अर्ली इन द समर। अब ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि गर्मियों में सूरज जल्दी उगता है या फिर आता है, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, शी गॉट अप एंड स्टार्टेड डांसिंग। ये सेंटेंस पास्ट में बोला है इसलिए हमने गॉट लगा दिया है। तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वह उठी और डांस करने लगी। लास्ट वन, यू नीड टू गेट अप एंड ग्रीट देम। तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, तुम्हें उठने की जरूरत है और उन्हें ग्रीट करने की जरूरत है। सो हम गेट अप को कब यूज करते हैं, जब हम उठने की या जागने की बात करते हैं। नेक्स्ट वन, गेट अराउंड। गेट अराउंड मीन्स चारों ओर जाना, मीन्स टू मूव अराउंड और स्प्रेड ऑफ समथिंग। अब जब हम किसी भी चीज को चारों ओर जस्ट करने की या स्प्रेड मतलब फैलाना, जब हम इस तरह से सेंटेंस को यूज करते हैं तो हम उसके लिए लगाएंगे गेट अराउंड। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, काफी क्लियर होगा। नाउ द न्यूज गॉट अराउंड क्विकली। अब यहाँ पर मैं एक न्यूज की बात कर रही हूँ और ये सेंटेंस ये बोल रहा है कि जो न्यूज है वो बहुत जल्दी फैल गई थी। सो यहाँ पर हमने फैलने के लिए भी यूज किया है जिसमें हम स्प्रेड वर्ड यूज कर रहे हैं। सो गॉट अराउंड मतलब पूरी जगह पर न्यूज वायरल हो जाती है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं द न्यूज गॉट अराउंड क्विकली। नेक्स्ट वन, आई गेट अराउंड द सिटी इजली ऑन माई बाइक। अब इस सेंटेंस में क्या बोल रही हूँ कि मैं अपनी बाइक के साथ सिटी को इजली मतलब सिटी में इजली घूम सकती हूँ, आसानी से मैं अपनी बाइक के साथ सिटी में घूम सकती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, एक तरह से सिटी को कवर करने की या उसको स्प्रेड करने की बात कर रही हूँ। सेम एज डी, शी इज गेटिंग अराउंड दी ऑफिस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक लड़की की और वो क्या कर रही है, वो ऑफिस में घूम रही है। सो वो ऑफिस की क्या कर रही है, पूरी सब जगह घूमने की बात कर रही है। Same as it is, we need to find a way to get around the traffic jam. अब ये सेंटेंस ये बोल रहा है कि हमें ट्रैफिक जाम से बाहर निकलने के लिए, ट्रैफिक जाम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ नया कुछ करने की जरूरत है। तो हम गेट अराउंड को कब यूज करेंगे, जब हम किसी भी तरह से किसी भी प्लेस पर मूव अराउंड या स्प्रेड करने की बात करते हैं। नेक्स्ट वन, गेट ऑन। गेट ऑन मतलब चढ़ना, मीन्स टू बोर्ड अ व्हीकल।
जब भी हम किसी गाड़ी पर चढ़ने की बात करते हैं तो हम गेट ऑन को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हूँ। लेट्स गेट ऑन द बस मीन्स ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि बस में चढ़ो। शी गॉट ऑन द ट्रेन जस्ट इन टाइम। यहाँ पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि वह समय पर ट्रेन पर चढ़ गई। The team is getting on track to complete the project। अब इस सेंटेंस में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जो टीम है वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पर समय पर आ रही है। तो यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। प्लीज गेट ऑन स्टेयर्स मीन्स कृपया सीढ़ियों पर चढ़िए। नेक्स्ट वन, गेट अक्रॉस मीन्स समझाना, टू कम्युनिकेट और मेक समथिंग क्लियर। किसी भी काम को लेकर, किसी भी चीज को लेकर जब हम किसी को समझाने की बात करते हैं, नॉर्मली हम यूज करते हैं क्लियर, उसको रिप्लेस करते हुए आप गेट अक्रॉस को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। द मैसेज नीड्स टू गेट अक्रॉस टू द पब्लिक। तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, ये मैसेज पब्लिक को समझाने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम क्लियर करने की या समझाने के लिए गेट अक्रॉस को यूज कर रहे हैं। सेम एज इट इज, आई एम ट्राइंग टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस टू यू। मैं ये भी बोलूँ तो मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को अपना पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नॉर्मली मैंने लिखा है आई एम ट्राइंग टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस मीन्स मैं अपने पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द टीचर गॉट द कॉन्सेप्ट अक्रॉस द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम एक टीचर की बात कर रहे हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझाया। इसी तरह से कपिल शर्मा गॉट हिज जोक अक्रॉस द ऑडियंस। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि कपिल शर्मा जो जोक करता है वो अपने ऑडियंस को समझाता है, वो ऑडियंस को समझ आता है। तो यहाँ पर हम गेट अक्रॉस इसलिए यूज कर सकते हैं टू समथिंग क्लियर। कुछ भी अगर हमें किसी को समझाना है या किसी को क्लियर करना है तो वहाँ हम गेट अक्रॉस को यूज कर सकते हैं। लास्ट वन, गेट अप टू मतलब करना या बनना मीन्स टू डू और मैक समथिंग। अब गेट अप टू को हम कुछ करने या बनने के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। द किड्स आर ऑलवेज गेटिंग अप टू समथिंग। अब इस सेंटेंस में हम बच्चों की बात कर रहे हैं मीन्स बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया डू और मैक के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो मैंने डूइंग की जगह क्या यूज किया है, गेटिंग अप टू। सो डूइंग को आप रिप्लेस करते हुए गेटिंग अप टू समथिंग। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द कंपनी इज गेटिंग अप टू न्यू हाइट्स। अब यहाँ पर हम कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी न्यू हाइट्स को बना रही है, अपनी ऊंचाइयों को बना रही है। और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई गेट अप टू समथिंग न्यू इन माई फ्री टाइम। अब इस सेंटेंस में मैं अपने आप की बात कर रही हूँ मीन्स मुझे अपने फ्री टाइम में कुछ नया करने की जरूरत है। सेम एज इट इज, व्हाट आर यू गेटिंग अप। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछ रही हूँ आप क्या कर रहे हैं। सो हम डूइंग या मैक की जगह गेट अप टू को यूज कर सकते हैं। होप सो आपको गेट के जो भी फ्रेजल वर्ब है वो क्लियर हो गई होंगी। सो इसके साथ आप जल्द से जल्द प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर करूंगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर करें, कमेंट्स करें या लाइक करें। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।